those are going for giving board examination. Here are some questions which are very important for you for board examination. These are the mixed question of different chapters, and this is the first part of my this series. First question is, in case of association, abnormal molecular mass of solute will be increase, decrease, or remain same. First increase and then decrease. This associate abnormal molecular mass, this by adding the solute, this is increase. This is the question from the chapter solution. पहला क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से है? सॉल्यूशन चैप्टर से है कि एसोसिएशन पर जब हम एबनॉर्मल हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का इंक्रीज होता है. सेकेंड, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. Standard electrode potential of SN422 couple is plus 0.15 volt, that for Cr3 is minus 0.74 volt. The two couples in their standard states are connected to make a cell. The cell potential will be. तो cell potential क्या होता है dear? It is E cathode. E cell equals to होता है E cell इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब ये ई कैथोड और एनोड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए क्या होता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका वो कैथोड की तरह वर्क करेगा और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड. यहाँ पर जो टिन है उसका +15 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि मोर देन -0.74. तो ये क्रोमियम आपका यहाँ एनोड की तरह काम करेगा और टिन कैथोड की तरह काम करेगा. और फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड में, तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा कि ई कैथोड क्या है आपका 1.5 ई कैथोड माइनस ई एनोड मैंने बोतला. और क्योंकि 0.75 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +74. तो आंसर विल बी 9 और 8, 89 volt. Your answer will be 89 volt. This is option number B. Your answer is option number B. Now next, the magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. Spin only magnetic momentum. Value of chromium 3 ion. Atomic number of chromium is 24. This question is from D and F block elements. इस चैप्टर से है D and F block elements और यहाँ से आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है. इसके लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? यू नीड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम एक एक्सेप्शन होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1. 3d5 4s1. क्रोमियम यहाँ पे आपको गिवन है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आपका कहाँ से जाएगा? फ्रॉम द सल्फर एस ब्लॉक. और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? 3d5 से. तो ये हो गया 3d3, यानी कि आपके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 5 डी ऑर्बिटल है. सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपके अनपेयर्ड होंगे. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का रूट. अब n इज इक्वल टू क्या है? 3. तो इसमें वैल्यू पुट करोगे √3 इंटू 3+2, ये हो गया 5 और 5 3 15. अब 15 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 का रूट आएगा 3 3 9. 15 का रूट निकाल रहे हैं हम. बचा हमारे पास 6 और जब भी हम इसका रूट में 0 ही पूरा बढ़ाते हैं 3 + 6 हो गया. अब आप 6 का करोगे तो लगभग 9 टाइम जाना चाहिए. 69 9 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 600 है. 69 कितना हो जाएगा आपका? समथिंग. तो मैं अभी यहीं पे होल सोल ये अराउंड 39 समथिंग होना चाहिए. ये हो गया आपका 3.8 आएगा, 9 नहीं आएगा अगर कैलकुलेट करें तो 3.87 BM के इक्वल होगा.
यानी ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट आंसर। थोड़ा जल्दी मैं क्योंकि MCQs इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, लेंथी के लिए आप मुझे जब मैसेज करते हैं मैं कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी। नंबर नेक्स्ट है एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज सल्फाइड 2। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से डी एंड एफ ब्लॉक का है। यहाँ MCQ में आपको बैक टू बैक 2 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से मिले हैं, जिसमें से एक आपका हुआ है सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 2 कंपाउंड्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहाँ से है, KMnO4, जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। KMnO4 is a strong oxidizing agent. It can oxidize different types of organic and inorganic compounds. जब कि SO सल्फाइड क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव, so it will oxidize sulfide into sulfate, sulfite into sulfate. So option number D will be right answer, sulfate. SO4 2 negative is called sulfate. Clear? Next question. Now next question is from the coordination chemistry, CC chemistry यानी coordination chemistry या complex chemistry. Here is the one complex ion, आपको इसका बताना है नेम। तो यहाँ ये बहुत ही इजी कंपाउंड दिया है इन्होंने, कार्बोकेटायन दिया है। कार्बोकेटायन का मतलब होता है जहाँ पर एनाइनिक पार्ट प्रेजेंट होता है और वो भी आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली नेम ऑफ लिगेंड्स लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ये एक हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलैप्टिक का मतलब होता है जिसमें लिगेंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अमीन पहले आता है बिफोर क्लोरीन सी से, तो इसका नाम होगा डाई अमीन। सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर वैसे फाइंड आउट करनी होती है। तो क्लोरीन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल, और क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है, तो ये हो गई +2, और इधर साइड में ऑलरेडी +2 लिखा हुआ है। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी आती है। अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बोलें, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसमें प्लैटिनम का 4। ऑक्सीडेशन नंबर को हम जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो रोमन नंबर्स में लिखते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखते हैं तो अमीन कितने हैं हमारे पास 2, तो ये हो गया डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लैटिनम 4th। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये प्लैटिनम आएगा या प्लैटिनेट आएगा, प्लैटिनम आएगा या प्लैटिनेट, तो क्या आना है। देखिए जब हमारा कार्बोकेटायन है, दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लैटिनम 4th। सो ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको लगेगा डाईअमीन, अगर आप बी और डी की कंपैरिजन करते हो तो इधर सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लैटिनेट और यहाँ पे प्लैटिनम। अगर ये कैटायन एनायन होता तो प्लैटिनेट 4th होता, बिकॉज दिस इज अ कैटायन, तो ये प्लैटिनम होगा। क्लियर है सभी को? आई होप कि सबको क्लियर होगा। अगर कहीं इज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ हमें बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आप लोगों ने एल्काइल हैलाइड की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का फैला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा सा पैटर्न है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से था, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, फिर 2 चैप्टर इन्होंने डी एंड एफ से दे दिए। फिजिकल का काइनेटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया है, और 5th क्वेश्चन इन्होंने दिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, एंड 6th क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है सीधा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का ये है एल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी हैं कि से क्वेश्चन है आपका, जिसमें डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स गिवन है। तो पूछा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। यहाँ सारे ऑप्शंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने विद ब्रांचिंग एल्काइल हैलाइड्स की बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से, उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं,
बिकॉज ऑफ नेगेटिव पार्ट हल्का सा पोलरिटी आ जाती है, बट दीज आर स्टिल नॉन पोलर। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी नहीं होती है, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बट इनके बॉइलिंग पॉइंट जो भी होते हैं, विद ब्रांचिंग दीज बॉइलिंग पॉइंट्स विल इंक्रीज। जनरली बॉइलिंग पॉइंट जब ब्रांचिंग होती है अल्काइल हैलाइड्स की तो इंक्रीज होते हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट एल्काइल हैलाइड जिसका नाम है ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन प्राइमरी है और ये है आपका 2 मिथाइल ब्रोमो प्रोपेन। इधर है आपका 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा और टर्सरी का सबसे। तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे कम किसका है, थर्ड, देन 1, देन so option number C will be the correct answer. Dear, in this part we have discussed 6 question. For next question, if you like this, do comment. I will definitely share others parts.